अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सफ़ी मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो किसी मैथ्स के टॉपिक पे नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि डिपेंड करती है एक नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन जो रिसेंटली SGA NCD डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध यानी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं सिंध गवर्नमेंट के जॉब्स के हवाले से या मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके हवाले से, तो उसका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें एक प्रोसेस दिया गया है BPS 5 to 15 की जॉब्स के लिए। ठीक है, तो आज की पूरी वीडियो जो है हम उसी नोटिफिकेशन पे बनाएंगे और आपके लिए इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है BPS 5 to 15 का वो शुरू से लेकर आखिर तक कैसे जाएगा। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मेरा चैनल जो है ग्रो करता रहे। तो आएँ बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो है इसमें प्रोसेस होगा रिटन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या होगा कि सखर IBA जो है एडवर्टाइजमेंट देगा, उसके बाद उसके टेस्ट लेगा। टेस्ट की तीनों कैटेगरीज होंगी, मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ये वो प्रोसेस है जो अभी ग्रेजुएशन का कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन के टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट विल बी 3 years, यानी जब आपका रिजल्ट आता है तो वो 3 साल तक उसी रिजल्ट पे आप बगैर कोई टेस्ट दिए किसी भी जॉब के लिए अहल हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन कैटेगरी की होगी। यानी मेरा टेस्ट अगर हुआ है, मेरा रिज़ल्ट अगर आया है फॉर एग्जांपल जून 2023 पे, तो जून 2023 से लेकर 24, 25, 26 जून 2026 तक मेरा वो रिज़ल्ट अहल होगा या काबिल कबूल होगा किसी भी डिपार्टमेंट की टेस्ट के लिए। ठीक है, द पासिंग स्कोर ऑफ द सिबा रिटन टेस्ट विल बी 40%। अगर आपने 40% मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं तो आप क्वालिफाइड हैं ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या मेट्रिकुलेशन कैटेगरी जो भी होगी। उसके बाद है द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विल एडवर्टाइज वैकेंसीज इंक्लूडिंग इंटरव्यू शेड्यूल विथ प्रॉपर नॉमेनक्लेचर ऑफ पोस्ट encompassing its BPS eligibility criteria and age limits as laid down in respective recruitment rules of the post so notified in newspapers as well as upload on its website if any। तो इसका मतलब है कि जो डिपार्टमेंट होगा, जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होगी, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट देगा पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ कि उसमें एज कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन से स्केल की है और कितनी सीट्स हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है और इंटरव्यू की डेट। पहले होती थी टेस्ट की डेट, लेकिन अब होगी इंटरव्यू की डेट, क्योंकि टेस्ट तो आपने क्वालिफाई किया हुआ है पहले से, जो सखर IB नहीं लिया है, तो आपने क्या करना है, टेस्ट पास करके डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करनी है, किसी भी टेस्ट के झंझट में नहीं जाना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विल स्ट्रिक्टली इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफाइड कोटाज फॉर अपॉइंटमेंट एज पर रूल्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो उसमें कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट होगा वो क्लियर नोटिफाई करेगा कोटास की कि मेरिट पे कितनी है, मेल कोटा पे कितनी है, फीमेल कोटा, डिसेबल, मिनॉरिटीज़, अर्बन रूरल, क्लियर जो भी डिपार्टमेंट होगा वो क्लियर बताएगा कि कौन सी कोटा में कितनी जॉब्स हैं। उसके बाद द डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी यानी DPC स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 5, रूल नंबर 5 का जो सब रूल है ऑफ सिंध सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट प्रोबेशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1974 विल अंडरटेक इंटरव्यूज द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, एग्जामाइन देयर डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट सो अप्लाइड एंड रिकमेंडेड टू अथॉरिटी। अब इसमें सिर्फ यही कह रहा है कि 1974 का जो रूल है उसके हिसाब से एक DPC बनेगी, यानी डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी DAC बनेगी, और वो जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, इंटरव्यू लेगी, और जो कैंडिडेट एलिजिबल होगा यानी वो कैंडिडेट जो मेरिट पे पूरा उतरे, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हों और वो अहल भी हो, टेस्ट भी क्वालिफाई किया हो और इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो उसे आप सिलेक्ट करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ 1974 में जो अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 5, इसमें रूल 5 क्या बताता है। 1974 के रूल्स जो हैं वो मैंने डाउनलोड किए हुए थे, पहले मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था।
तो मैंने डाउनलोड करके उसके बाद देखा कि रूल नंबर 5 कहता है द अपॉइंटमेंट इन बेसिक स्केल 1 to 15 इन ईच डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट शैल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमिटीज़। ये कह रहा है कि BPS 1 से लेकर 15 तक की जो भी जॉब्स होंगी वो गिवन दिस डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से बनेगी। अगर सेक्रेटरीट लेवल पे है तो उसका चेयरमैन क्या होगा, सेक्रेटरी सर्विसेज होगा। मेंबर्स कौन से होंगे उसके, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एंड उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। अगर प्रोविंशियल लेवल पे है, सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, चेयरमैन क्या कौन सा होगा, सेक्रेटरी होगा उस डिपार्टमेंट का। अगर सूबाई लेवल पे बनती है तो उसके बाद हेड ऑफ अटैच्ड डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट होगा उसका जो हेड होगा वो भी मेंबर बनेगा। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी बनेगा उसका मेंबर। अगर डिविजनल लेवल पे है, डिविजनल कमिश्नर उसका चेयरमैन बनेगा। डिविजनल हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसका मेंबर बनेगा। और तीसरा होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SGA एंड CD नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्शन ऑफिसर। तो ये इसके मेंबर्स हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है तो चेयरमैन होगा डिप्टी कमिश्नर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो मेंबर होगा। उसके बाद SGA एंड CD का मेंबर जो है वो भी इसका मेंबर होगा। यानी एक DPC भी बता रहा है कि DPC जो है उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। DPC यानी डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी, यानी वो मेंबर्स या उन मेंबर्स का ग्रुप या पैनल जो आपके इंटरव्यू लेंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विल फर्दर सब्सिक्वेंट प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स एज पर प्रीवेलिंग रूल्स एंड पॉलिसीज़। उसके बाद जो डिपार्टमेंट होगा वो आगे उसको प्रोसेस करेगा, यानी जो कैंडिडेट्स सूटेबल होंगे उनकी रिक्रूटमेंट भी करेगा और उनका प्रोसेस जो है आगे चलाएगा। उसके बाद ऑल कंसर्न्ड आर एडवाइज टू टेक फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर द अबव पॉलिसी गाइडलाइंस बाय कीपिंग इन व्यू रिलेवेंट रूल्स एंड लॉज। तो ये लास्ट पॉइंट जो है ये सिर्फ उनके लिए डायरेक्शंस हैं जो मतलब कंसर्न्ड है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, कि आप आगे जो रूल्स हैं और लॉज हैं उसको नज़र में रखकर प्रोसेस को आगे चलाएं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। थैंक यू सो मच फॉर